हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। सो आज का सीडीपी का टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो क्यों ये टॉपिक पढ़ ही लेते, क्यों एक दो मार्क्स भी कम आए हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ रेमेडियल। ठीक है, रेमेडियल क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रेमेडियल टीचिंग। सो रेमेडियल टीचिंग इज remedial teaching is a teaching or instructional work carried out to provide remedial measure to help people get rid of common specific weakness। ठीक है, ये मोस्टली लो एवरेज और एवरेज बच्चों के लिए ही होता है, जो थोड़े वीक होते हैं क्लास में, उनके लिए होता है ये रेमेडियल टीचिंग होता है। ये मेजर्स होता है, कुछ हेल्प करता है उन बच्चों को जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और स्पेसिफिक वीकनेस होता है। ठीक है, इन बच्चों के लिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन जनरल और स्पेसिफिक नेचर ऑफ वीकनेस ऑफ और लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ द पीपल। जो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं उनकी कोई जनरल प्रॉब्लम्स होती है, कोई स्पेसिफिक वीकनेस होता है, कोई जनरल वीकनेस होता है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उन बच्चों के लिए ये रेमेडियल टीचिंग होती है। सो दे कैन अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, सो हम कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हैं रेमेडियल टीचिंग के लिए फॉर द नीडी पीपल। ठीक है, तो समझ आ गया रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होता है, वीक बच्चों के लिए होता है, उनके थोड़े हेल्प के लिए करते हैं ये चीज़। ठीक है, सो पीपल लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन डिसेबिलिटी पे रियली टीचिंग अप्लाई करता है, मतलब डील करता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पुअर मेमोरी, बच्चों का पुअर मेमोरी होगा। ठीक है, लर्न नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा जल्दी। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, हर क्लास में होते हैं, हर क्लास में गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं। गिफ्टेड अगर हर क्लास में नहीं भी होते तो मतलब एक होता है कि एक क्लास में हर टॉपर ज़रूर होता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट अटेंशन स्पैम एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। ठीक है, अटेंशन शॉर्ट अटेंशन स्पैन का मतलब थोड़ा सा ही, थोड़ी देर ही ध्यान लगा सकता है किसी चीज़ में। कोई किसी ने कुछ भी बोला उस पर डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, रिलेटिवली पुअर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पावर। ठीक है, जो उसका कॉम्प्रिहेंसिव पावर है वो कितना है, एकदम पुअर है। लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज़ को लर्न करने का। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। रिलेटिवली लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, उसको बहुत सेल्फ एक्सपेक्टेशन है खुद से। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टिंग है, उसको लगता है मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं, जो रेमेडियल टीचिंग के हेल्प से उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीकनेस आती है। फेल टू ग्रैस्प इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, मिक्स अप थिंग्स ईजिली। ठीक है, जल्दी कोई चीज़ लर्न नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा मिक्सअप हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है उनके दिमाग में। हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कोई भी मुश्किल कंसेप्ट उसे याद करने में उन्हें मुश्किलें आती हैं। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क, और एक दिन में अगर बोल दिया ना कि एक हफ्ते में करके दे देना, वो एक हफ्ते में नहीं करके देंगे। ठीक है, तो टाइम लगाते कोई भी असाइनमेंट और टास्क करने में। क्लास में भी कोई भी बोलेंगे माई सेल्फ लिखो तो बहुत टाइम लगा के लिखेंगे, लेकिन वही कुछ बच्चे जल्दी लिख लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे टाइम लगा के लिखते हैं, जिनमें ये सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उन सबको हेल्प कराने के लिए ये रेमेडियल टीचिंग अप्लाई करते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रेमेडियल टीचिंग के, तो वो भी हम देख लेते क्या क्या है। प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु आर नॉट गुड एट देयर पीयर इन परफॉर्मेंस, अपने पीयर जैसे, अपने फ्रेंड्स जैसे, अपने क्लासमेट्स जैसे जो अच्छे नहीं है पढ़ने में, उन्हें क्या करते हैं, लर्निंग सपोर्ट दिलाते हैं। ठीक है, सॉरी, with the help of school curriculum, teaching strategies or teacher provide learning activities, practical experience to people according to the ability and requirement। ठीक है, तो जो स्कूल के हेल्प से, उसके करिकुलम से एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज,
वो प्रोवाइड करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंडक्ट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, बच्चों के एबिलिटी और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ रेमेडियल टीचिंग में अच्छी वो करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। पीपल टीचर और pupil teacher also design individualized educational program with intensive remedial support of the pupil। ठीक है, जो टीचर है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, हर बच्चे पे ध्यान देगा, हर बच्चे को पढ़ाएगा। जो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा दिया, और क्योंकि हर क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। उसके बाद आता है टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप प्यूपिल जेनरिक स्किल्स। प्यूपिल जेनरिक स्किल्स के लिए टीचर एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उनके जेनरिक स्किल्स कौन कौन से होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिव एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दीज आर सम जेनरिक स्किल्स जो बच्चे लैग बिहाइंड है बाकी बच्चों से, उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है रेमेडियल टीचिंग की वजह से। ये सब बच्चे में डेवलप करने के लिए रेमेडियल टीचिंग होता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फटाफट करते हैं। टीचिंग प्रिपरेशन, ठीक है, देखो बिफोर टीचिंग प्रिपरेशन ऑफ देयर लेसन टीचर शुड आइडेंटिफाई पीपल। ठीक है, कोई भी टीचिंग प्रिपरेशन करने से पहले टीचर्स को ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो क्लास में किस टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, डाइवर्स लर्निंग नीड एज soon as possible so they can design appropriate teaching plan facilitate pupil effective learning। तो बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हें एक फैसिलिटेटेड टीचिंग प्रिपेयर और लेसन प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। डिवाइस, ये ऐसे है, ये सी नहीं है, ये ऐसे है, क्या है एस क्यों नहीं लिख रहा है, ऐसा ठीक है, ये सी नहीं है। डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो टीचर मस्ट डिवाइस डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज विद द सेम टीचिंग ऑब्जेक्टिव टू डेवलप pupils अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जो वेरियस एक्टिविटीज स्किल्स है ना, वेरियस एक्टिविटीज़ है, वो टीचिंग के साथ साथ टीचर्स को बच्चों के साथ वो करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, उन्हें मतलब देना चाहिए करने को। ठीक है, उसके वजह से उनकी एबिलिटी, स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट जेनरिक स्किल्स डेवलप्ड होंगे। डिज़ाइन मीनिंगफुल एंड लर्निंग सिचुएशन, उन्हें एक मीनिंगफुल और एक लर्निंग सिचुएशंस देनी चाहिए ताकि वो कोई भी चीज़ को अच्छे से लर्न करे। एग्जाम्पल देना चाहिए, सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल्स देना चाहिए कि ठीक है, तो उससे वो लर्न करेंगे। टीचिंग अप्रोच, ठीक है, टीचिंग अप्रोच में क्या होता है, टीचर्स शुड गिव कॉन्क्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जाम्पल बिफोर प्रोसीडिंग एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ वे। ठीक है, टीचर को कोई भी चीज़ पहले एग्जाम्पल से समझाना चाहिए, उसके बाद जाके उसे पूरा टॉपिक समझाना चाहिए। कोई भी न्यू कंसेप्ट उसे समझाना पहले उसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दे, उसके बाद मेन टॉपिक पे आए। तो ये एक टीचिंग अप्रोच में आता है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टी आर लेस, उन्हें ना अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें पहले क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए। ठीक है, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना अच्छे, उनको ना रिटन, जैसे कोई भी पेपर करते हैं तो उसमें रिटन लैंग्वेज लिखा होता है ना, कि इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो क्या पता उन बच्चों को समझ ना आए। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए, उन्हें वो जिस लैंग्वेज में समझते हैं उस लैंग्वेज में उन्हें पहले समझाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। समराइज द मेन पॉइंट।
जो टीचर्स हैं उन्हें जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं उस क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उस टॉपिक में, टीचर्स को वो भी बच्चों को समराइज कर देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें याद नहीं रहेगा, उन्हें अभी पढ़ाया वो अभी भूल जाएंगे। तो एक बार उन्हें समराइज करवा देंगे तो उन्हें कम से कम दिमाग में रहेगा, हाँ आज हमने ये पढ़ा था। अब टीचर एक बार पढ़ा दिया, बच्चे भूल गए वो क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, लास्ट वाला याद होगा शायद थोड़ा बहुत, लेकिन बाद वाला तो वो भी याद नहीं होगा। ठीक है। एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है, उनका लर्निंग इंटरेस्ट और मोटिवेशन टीचर्स को एनहांस करते रहना चाहिए। एनकरेज पीपल एक्टिव पार्टिसिपेशन का, जो थोड़े वो बच्चे होते हैं ना जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, उन्हें एनकरेज करना चाहिए उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन में। अगर वो पहले आके बोलते हैं हाँ मैं करूँगा पार्टिसिपेट, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए। ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, हमारा मोस्टली फोकस किस में होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए। शो कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस फॉर इंडिविजुअल पीपल, हमें हर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे कंसर्न दिखाना चाहिए, हम किसी एक पे नहीं रह सकते। अगर हम एक पे रहेंगे तो बच्चा दूसरा नहीं सीखेगा, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल डिफरेंस है क्लास में, हर इंसान एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है। तो हमें हर बच्चे के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की कुछ स्ट्रेटजीज है। ठीक है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम अभी बताया था, हर इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखो बहुत क्लास में हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है। ठीक है। तो हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और हर बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये अगर कोई एक गिफ्टेड है, अगर वो लर्न कर लेता है, इट डजंट मीन कि जो दूसरा है वो भी जल्दी लर्न कर लेगा। ठीक है। तो जो बच्चे कम जो लो एवरेज है या अपने पीयर्स से लैग बिहाइंड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हर बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा टीचर को। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम में ये आता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता है, टीचर में ट्रेन अ पीपल हु परफॉर्म बेटर इन सर्टेन सब्जेक्ट। देखो हर क्लास में ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे टॉपर भी ना हो उतना अच्छा उस सब्जेक्ट में, एक बच्चा होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होगा बट एक सब्जेक्ट में होगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक लिटिल टीचर बना देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्योर सपोर्ट प्रोग्राम। उसे एक लिटिल टीचर बनाते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग देयर क्लासमेट। ठीक है। जैसे एक हो जाता है ना कि जैसे उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तो उसको बोलेंगे कि तुम इससे पूछ के करना अपना काम, इसको हेल्प कर, क्योंकि देख टीचर हमेशा ही क्लास में नहीं रह सकता। ठीक है। तो टीचर क्या करता है, एक लिटिल टीचर बना देता है क्लास में, उसके बाद बोलता है कि तुम इसको हेल्प करना, इससे जो भी समझना है तुम समझा देना, क्योंकि तुम्हें आता है, जिस बच्चे को नहीं आता, जिस बच्चे को आता है उसको कहते हैं कि तुम इसको समझा देना, इसकी सेल्फ स्टडी में हेल्प करना, जो होमवर्क दिया है अगर इसको समझना है तो तुम इससे पूछ लेना कि क्या होमवर्क है और कैसे करना है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, दे डेवलप देयर कॉपरेशन स्किल्स, दे डेवलप देयर कम्युनिकेशंस एंड एज वेल एज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाएंगे, वो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा उसे फिर टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी बच्चे डरते हैं टीचर्स के पास जाने पे, तो अगर वो अपने क्लासमेट्स के पास जाएंगे तो दे आर मोर कंफर्टेबल कि भाई ये बताना, क्योंकि जब उसे बोला ही है टीचर ने कि तुम इसकी हेल्प करो तो वो करेगा हेल्प। ठीक है। तो फिर वो जाएगा उसके पास, बोलेगा ये बताना मुझे क्या है ये, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, उसका थोड़ा फेयर भी कम होगा, फिर उसे टॉपिक भी समझ आ जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम में क्या होता है, देखो कोई भी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए टीचर क्या करते हैं, कोई रिवॉर्ड स्कीम रखते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी री इन्फोर्समेंट होता है फॉर गुड री इन्फोर्समेंट होता है फॉर परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है। तो और कोई भी देखो जैसे क्लास में ना मोस्टली टीचर ऐसे करते हैं कि इस बार क्लास में जो भी टॉप करेगा उसको मैं कुछ गिफ्ट दूंगी। ठीक है। ऐसे बोलता है टीचर। ठीक है। तो फिर वही वो क्या होता है, एक रिवॉर्ड स्कीम होता है कि अगर तुम परफॉर्म बेटर करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो फिर बच्चे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं कि भाई अब गिफ्ट मिलेगा तो अब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी हमें भी गिफ्ट मिल सकता है, नहीं तो गिफ्ट इस बार भी वो टॉपर ले जाएगा। ठीक है। तो फिर हम सारे अच्छे परफॉर्म करने लग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिवॉर्ड स्कीम। हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम। देखो टीचर
देखो, हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम में क्या होता है, टीचर्स शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग विच डीलिंग विद बिहेवियर प्रॉब्लम। टीचर्स को हमेशा कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं कुछ पीपल्स के, जिन्हें हैंडल करना पड़ता है। और तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन द क्लास एंड देयर बिहेवियर इन द ग्रुप। उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनका बिहेवियर कैसा है क्लास में, अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंड्स, स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, फिर उससे क्लोज रिलेशनशिप बना लेना चाहिए, ठीक है। और डेवलप अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लिसन व्हाट दे से, ठीक है। उनसे ना एक म्यूचुअल ट्रस्ट रिलेशनशिप बना लेना चाहिए, एक ट्रस्ट गेन करवाना चाहिए कि तो, और उनसे बात करना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो, ठीक है। उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्ट देयर बिहेवियर ऑन अदर्स एज वेल। उन्हें रियलाइज करवाना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। उन्हें बोलना चाहिए कि तुम्हारे इस बिहेवियर से लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो उन्हें हम प्यार से समझाएंगे, रादर देन हम उन्हें मारे पीटे, उन्हें पनिश कर दे, उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनको पेरेंट्स को जलील करें, ठीक है। ये सब बिहेवियर से बच्चे के दिमाग पे और असर पड़ता है, ठीक है। तो हम उस बच्चे को प्यार से पहले समझें कि वो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, उसको समझाएं कि आपके इस बिहेवियर की वजह से दूसरे को इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। उसके बाद उसको उसके बिहेवियर प्रॉब्लम के कॉज फाइंड करें, ठीक है। उसके वजह से हम उसे अगर अच्छे से समझाएंगे तो बच्चा भी थोड़ा फ्रैंक होगा टीचर से, उसे बताएगा कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेगा कि हाँ मैं भी पढ़ सकता हूँ, फिर उसे बोलेंगे तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी करो, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेगा, ठीक है। So these are the four strategies for the remedial teaching which are teacher used for the remedial teaching. इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे एक क्वेश्चन और आता है जो मैं बता देती हूँ। डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक ये एक डायग्नोस्टिक इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है। डायग्नोस्टिक अप्रोच में क्या होता है, इसमें होता है ना कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हम वो करते हैं, उन्हें डेवलप करने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। तो ये एक क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव। एक क्वेश्चन आता है ये कि डायग्नोस्टिक अप्रोच इज अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या बोथ, ठीक है। तो कभी वो मत करना, ये होता है क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे करते हैं। और डायग्नोस्टिक अप्रोच इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। सो लिख लेना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। So that's all for today. Thank you and stay connected, and I will catch you in next one. Bye bye.